हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार वीर। तो ये जो गाड़ी है ना, मेरे पीछे जो घड़ी है, ये गाड़ी नहीं है एक्चुअली, उस गाड़ी का इंजन है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि ये जो इंजन है, ये कौन सी बाइक का इंजन है। ये मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। मैं बहुत सारे इंजनों का नाम लूँगा वीडियो के अंदर, और उन इंजन में से एक गाड़ी का इंजन ये होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आओ, सबसे पहले देखो इंजन, ये रहा इंजन, ठीक है। इसको इंजन को फिट करने का पूरा कंप्लीट तरीका, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरा कंप्लीट मेन चेम्बर है, ये पूरा कंप्लीट हमारा तामझाम है। इसका जो नट बोल्ट होते हैं, ये होती है हमारी क्रैंक, कंप्लीट क्रैंक है हमारी ये, जैसे कि आपको पता है। ये औजार हैं, और ये पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स है, केम शाफ्ट है, ये गेयर शाफ्ट है, ऑयल पंप है, बैलेंसर गियर है, सीजर गियर है। ये सारा तामझाम इसको फिट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन का आंसर यही है, आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद इंजन फिटिंग की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर अच्छा रिस्पांस रहा और अच्छा आपका प्यार रहा तो आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। बस आपको देना है सपोर्ट और देना है उसका आंसर, ये कौन सी मोटरसाइकिल का इंजन है एग्जैक्टली बताना है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? तो भाई फाइनली हम जो है इंजन फिट करने के लिए सबसे पहले गियर बॉक्स के बारे में समझते हैं। देखो, जो गियर बॉक्स है, मैं इसके बारे में टिथ नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग का टिथ है। टिथ तो एक कॉमन सा पार्ट है, कोई भी इंसान टिथ गिन के बता सकता है। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो है टिप्स है बताऊंगा, वो जो आपके बहुत काम की है, ठीक है। देखो, आपने नोटिस किया होगा जब हम गाड़ी का इंजन खुलवाते हैं या फिर गाड़ी का जो है चैम्बर खुलवाते हैं क्लच कवर वाला, तो हमारी दो शाफ्ट होती हैं। एक तो जब हम गाड़ी का चेन से डलवाते हैं तो एक शाफ्ट होती है जो होती है आउटपुट शाफ्ट, ये आप जो इस वक्त देख रहे हो, ठीक है। ये इस पॉकेट वाली शाफ्ट है जिसमें हमारा आगे वाला चेन का स्पॉकेट लगता है, ठीक है। जब आपको लगता है चेन इस पॉकेट का नट जो है नहीं खुल रहा है, तो आप गर्म करवा के खुलवा लें या फिर उसकी वेल्डिंग से खुलवा लें। उसमें हथौड़े ना लगवाएं, क्योंकि हथौड़े लगवाने में क्या होता है, ये जो शाफ्ट होती है जो मेरे इस वक्त हाथ में देख रहे हो, ये शाफ्ट टेढ़ी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। बाकी अब बताते हैं गरारी का। अब ये देखो, मैंने गरारी इस वक्त लगाई है इस तरीके से, तो ये इस वक्त बिल्कुल फिट बैठी है। अगर मैं पलट के लगा दूंगा इसको तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठ पाएगी, बिल्कुल भी सही नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या लूँगा, इस गरारी को बैठने के बाद हमारी आएगी एक बुश के साथ एक वार्सल फिटिंग वाला बुश आएगा, ठीक है। अब इस बुश को इस तरीके से लगाऊंगा तो ये एकदम फिट बैठेगा, परफेक्ट फिट बैठेगा, ठीक है। अगर मैं इस बुश को पलट के लगाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने ये दिखा दिया, ये इस तरीके से लगा दिया और गरारी पर से लगा दी, तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। तो ये इंजन जो फिट करता है इंसान, जो भी मैकेनिक फिट करना है, जिसको भी सीखना है, वो इस मेरी वीडियो को देख लेगा तो कंप्लीटली बता रहा हूँ, इस पूरे इंजन को फिट करना सीख जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो है गरारी कुछ इस तरीके से लगेगी। अब इस गरारी को इस तरीके से लगाने के बाद ये इंजन एकदम परफेक्टली, इसका जो गियर बॉक्स की एक शाफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इंजन फिट कर रहे हो तो गरारियों के बीच में, दांतों के बीच में कोई भी निशान नहीं होने चाहिए, और कोई भी चोट के निशान नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी गाड़ी में गियरों में से आवाज़ आएगी, घों 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 आवाज़ आएगी, ठीक है भाई। ये हमारी वार्सल है, दो इसमें वासर होती हैं, ठीक है, दो वासर होती हैं। तो इन दो वासरों में एक तो पतली वासर होती है और एक होती है मोटी वासर। तो जो मोटी वाली वासर है वो आपकी दूसरी वाली शाफ्ट में लगेगी, इसकी जो दूसरी शाफ्ट होती है, और जो मोटी वाली वासर है वो दूसरी में लगेगी, और पतली वाली जो वासर है वो इस वाली शाफ्ट में लगेगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दूसरी वाली शाफ्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारी क्लच वाली शाफ्ट है। आपने शायद नोटिस किया होगा, क्लच की जब हम प्लेटें वगैरह डलवाते हैं तो एक शाफ्ट के अंदर हमारा सब कुछ फिट होता है, तो वो होती है हमारी क्लच शाफ्ट, ये जो इस वक्त आप देख रहे हो। अब इसमें एक वासर लगेगी, ये वाली है वाशर। अब ये वाशर जो है हमारी कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें फ्लैट वाला जो पार्ट है वो वाशर का वो नीचे की तरफ रहेगा, और डाउन वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये गरारी जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये गरारी आपकी बिल्कुल फिट इस तरीके से बैठेगी, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। ये आप इस तरीके से ही आपको लगाना है, ये आप पलट के लगाओगे तो वो फिट ही नहीं होगी। अब ये जो दूसरी वाली गरारी है, छोटी वाली, इसके अंदर क्या सीन है, आपको ये देखना है कि जब ये गरारी आप फिट कर रहे हो तो आपको इसमें, जब आपने खोली है गरारी, थोड़ा ध्यान से समझना, जब आपने इंजन खोला है तो उस इंजन को खोलते समय आपको ध्यान देना है कि गरारी किस तरीके से लगी हुई थी। जिस तरीके से गरारी लगी हुई थी उसी तरीके से आपको बिठानी है। अगर इसमें पलट के बिठा देते हो तो हो सकता है साउंड में हल्का सा चेंजेस आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे भाई होते हैं सोचते हैं जब इंजन से पहले, यार इंजन फिट होने से पहले तो ऐसी आवाज़ नहीं थी, इंजन फिट होने के बाद इसकी आवाज़ कैसे बदल गई। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है, ठीक है भाई।
अब बात करते हैं इसके साफ्ट के ऊपर। तो जब भी हम क्लच का काम करवाते हैं किसी एरे गैरे नत्थो गैरे मैकेनिक से, तो आपने शायद नोटिस किया होगा वो क्या करता है, इस शाफ्ट खोलने के लिए, नट को खोलने के लिए वो इस नट पे बहुत तेज़ी से चोट मारता है। ठीक है, अब जब चोट मारता है तो चोट मारने से क्या होता है, हमारी जो शाफ्ट है इस शाफ्ट पे चोट लगती है। अब कोई भी इंसान अगर आपकी गाड़ी में कोई भी हथौड़े का यूज़ करेगा तो शाफ्ट टेढ़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और शाफ्ट पे चोट नहीं मारनी है। अगर आप शाफ्ट पे चोट मारते हो या नट बोल्ट पे चोट मारते हो तो आपकी गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, गियर बॉक्स में ये दिक्कत आएगी, गियर हो आवाज़ करेंगे या गियर बहुत ज़्यादा अटकेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट डलेंगे या फिर न्यूट्रल होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये हमारे हैं गियर सिलेक्टर। ये जो गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, DTSI गाड़ी है, ये पल्सर भी हो सकती है, पल्सर 220 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है। ठीक है, एवेंजर भी हो सकती है, एवेंजर क्रूज भी हो सकती है, एवेंजर स्ट्रीट भी हो सकती है। तो इन सभी में से एक गाड़ी है ये। ठीक है, पर जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी गाड़ियों में अप्लाई होती है। तो आपको जो जिस गाड़ी का ये है उसी गाड़ी का आपको नाम लेके बताना है मुझे कौन सी गाड़ी का है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, अब ये है हमारे गियर सिलेक्टर। अब जितने भी मैंने गाड़ियों का नाम लिया सभी में 3 सिलेक्टर होते हैं। 3 सिलेक्टर में से 2 सिलेक्टर जो होते हैं वो एक शाफ्ट में लगते हैं और एक सिंगल सिलेक्टर जो होता है वो दूसरी शाफ्ट में लगता है। अब ये हमारे सिलेक्टर की पिन, जब भी सिलेक्टर की पिन आप लगाओगे तो आपको ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन के अंदर सिलेक्टर की पिन बराबर ही निकलेगी, सेम निकलेगी। बट जितनी भी गाड़ियों के नाम मैंने लिए हैं उन गाड़ियों में सिस्टम अलग होता है। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, इसकी जो एक छोटी सी एक सिलेक्टर पिन देख रहे हो, ये पिन कुछ इस तरीके से इसमें फंसती है स्प्रिंग, और ये इससे हमारा काम करता है गियर शाफ्ट। ठीक है, गियर शाफ्ट जो होता है हमारा प्रॉपर वर्क करता है। तो एक ये वैसे तो दोनों सेम होती हैं बट एक अलग से स्प्रिंग लगाने के लिए नक्का दिया होता है, तो ये हमारा अलग पैटर्न तरीके से फॉलो होगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी गियर बॉक्स को फिट करने का प्रोसेस बताता हूँ। अब ये हमारा है मेन चैम्बर, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, इसमें लगा हुआ है गियर ड्रम, और गियर ड्रम आपको चेक करना है सही है ख़राब है। मैं आपकी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से हमारा गाड़ी का इसमें इंजन का जो गियर बॉक्स है ये फिट होगा, और फिट इस तरीके से करना है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यार से ये फिट हो जाएगा। अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान दिया हुआ है तो बिल्कुल भी इंजन फिट करते समय आसपास का एरिया गंदा नहीं होना चाहिए। जो आपके हाथ हैं वो हाथ एकदम क्लीन होना चाहिए, और जिस चीज़ को आप ऊपर आप फिट कर रहे हो, चाहे वो रेम हो, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो कोई भी हो, वो एरिया पूरा क्लीन होना चाहिए। अब ये देख रहे हो हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा एरिया क्लीन है। ये गियर सिलेक्टर है। आप लग रहा होगा आपको कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए क्लीन है, ऐसा नहीं है। आप बिना मेरे मर्जी के, बिना मेरे पूछे आप मेरे वर्कशॉप पे आके विजिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो मैं इंजन किस तरीके से फिट करता हूँ। काफ़ी सारे को लगता होगा लोगों को कि यार मैं इंजन फिट नहीं करता, लड़के करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजन हम खुद ही फिट करते हैं, क्योंकि इंजन का रिजल्ट हमें अच्छा देना होता है। जब शोरूम से गाड़ी निकलती है जिसका साउंड जो होता है वो वैसा बिल्कुल साउंड लाने के लिए हमें खुद फिट करनी पड़ती है गाड़ी, हमें खुद देखना पड़ता है, खुद ही चीज़ों को रिजल्ट में लाना पड़ता है। तो ये सिलेक्टर कुछ इस तरीके से लगेंगे जैसे कि इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये सिलेक्टर में उल्टा लग ही नहीं सकता सिलेक्टर। अगर आप इन गाड़ियों के पल्सर हो गई, डिस्कवर हो गई, मतलब पल्सर हो गई, डिस्कवर हो गई, एवेंजर हो गई, क्रूज हो गई, ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, 220 हो गई, 150 हो गई, ऑर्डिनरी हो गई, इनके सिलेक्टर उल्टे लग ही नहीं सकते। अगर आप लगाने भी चाहोगे तो भी नहीं लगेंगे। तो इसीलिए आपको सिलेक्टर के बारे में जानना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गरारियाँ हैं और जो वार्सल हैं। अब वार्सल का मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये जो शाफ्ट में आपको वार्सल एक दिखाई दे रही है, ये वार्सल जो है बहुत ज़्यादा हैवी वार्सल होती है एज़ कम्पेयर टू बगल वाली शाफ्ट की वार्सल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हमारी गियर सिलेक्टर की जो है पिन है, इस पिन के अंदर हमें एक पिन लेनी है ये वाली, और ये हमारी लगानी है हमें स्पॉकेट वाली शाफ्ट वाली गियर सिलेक्टर के अंदर, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल भी प्रॉपर नीचे की तरफ रहेगी, इसमें कोई भी स्प्रिंग अटैच नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है पिन आपको टाइट जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है तो आप ऑयल भी लगा के यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारा एक और गियर सिलेक्टर है। ये गियर सिलेक्टर जो है ये बिल्कुल भी गलत नहीं लग सकता या उल्टा नहीं लग सकता। आप लगाओगे भी तो वो गलत लगेगा ही नहीं, फिट ही नहीं होगा। तो आपको जैसे लगेगा वो फिट ही आएगा। अब ये कुछ इस तरीके से फिट होगी क्योंकि हमारे को स्प्रिंग वाला हिस्सा नीचे की तरफ देना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम लगेंगे इसमें थोड़ा सा ल्यूब इसके गियर के अंदर डालने के लिए। तो गियर के अंदर डालने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वार्सल देखो मैंने इसमें लगाई है, मोटी वार्सल है ये, इसका ध्यान देना। अगर आपने गलती से भी ये वार्सल उधर की इधर कर दी और इधर की इधर कर दी, तो मतलब जैसे होता है ना कालू की पेटी शंकर की गाड़ी में, शंकर की पेटी कालू की गाड़ी में कर दी, तो भैया कालू भी नाराज हो जाएगा और शंकर भी नाराज हो। तो आपको क्या करना है, वार्सलों का ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। तो गियर बॉक्स के अंदर हम लेंगे ऑयल ट्रीटमेंट एब्रो कंपनी का। अगर आपको गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर एकदम स्मूथ साउंड देना है, वाइब्रेशन ख़त्म करनी है, सब कुछ बढ़िया रखना है,
तो आपको गाड़ी में एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट डाल सकते हो या इंजन में ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके एक दुकानदार हो, मैकेनिक हो, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, सब कुछ बढ़िया रखना चाहते हो, अपना दुकानदारों से ग्राहक का जो ट्रस्ट होता है वो बनाना चाहते हो, तो आप भी ऑयल ट्रीटमेंट ले सकते हो। ऑयल ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करना। मिनिमम 5 पीस ऑयल ट्रीटमेंट आपको मंगवाने हैं। अगर आप ज़्यादा मंगवाते हो तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर आप 5 पीस मंगवाते हो तो ऑन एमआरपी से थोड़ा वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको पूरी पेटी लेनी होगी। पेटी में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ऑफर चल रहा है, चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पर कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई जरूर आएगा, और या फिर टेक्स्ट मैसेज करना, ठीक है भाई। तो ये गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो समझते नहीं इस चीज़ को। कभी भी आप सर्विस करा रहे हो या आप मैकेनिक हो, तो आप मैकेनिक के नाते एक गाड़ी की सर्विस के दौरान इंजन ऑयल के साथ इसको भी डालें गाड़ी के इंजन के अंदर। इससे गाड़ी हीट कम करेगी, वाइब्रेशन कम करेगी और स्मूथ बिल्कुल रहेगी गाड़ी। और गाड़ी का जो इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी कचरा बन जाता है, वो भी बिल्कुल देरी करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा इन सब चीज़ों में होने में। स्लच पैदा बिल्कुल भी नहीं होगा और गाड़ी स्मूथ रहेगी, एकदम बढ़िया रहेगी। और जब गाड़ी 60, 70, 80 इस पे ऊपर भी ले जाना कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आएगी। बस आपकी गाड़ी की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो क्रैंक है वो लग चुकी है। अगर आप इंजन फिट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है क्रैंक। क्रैंक के मैन बेरिंग सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैन बेरिंग काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, मैकेनिकों को, कि वो क्रैंक को तो ठीक करा देते हैं पर मेन बेरिंग वो पुराने लगा देते हैं। मेन बेरिंग वो सोचते हैं कि यार मेन बेरिंग चल जाएगा, चलो चला देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब अगर इंजन आप फिट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंजन आप इस तरीके से फिट कर रहे हो कि आपको 2 से 3 साल तक इंजन में कुछ कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो इंजन फिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, जैसे मेन बेरिंग हो गए, ठीक है, क्लच के चैम्बर के बेरिंग हो गए, ठीक है, क्रैंक की शाफ्ट हो गई, ओके, उसके अलावा अपनी क्रैंक की असेंबली हो गई, क्रैंक के रोलर बेरिंग हो गए, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उसके अलावा मेन चैम्बर में हम आते हैं, इस बेरिंग की बात कर रहे हैं, ये बैलेंसर गियर का बेरिंग है। अगर आपको लगता है बैलेंसर गियर का बेरिंग ख़राब है तो आपको नया डाल देना है, ये अलग से मिल जाता है। अगर आपको लगता है चैम्बर बेरिंग ख़राब है तो भी आपको डाल देना है। अगर आपको लगता है क्रैंक की सीट लूज है तो भी आपको वो गर्म करके, हीट करके चैम्बर की सीट बनवा देनी है। अगर चैम्बर की सीट नहीं बनवाओगे तो अब आ जाएगी ऐसी करके, थोड़ी थोड़ी जैसे आ जाएगी। जैसे सीट में मैं इस वक्त ऑयल लगा रहा हूँ ना, ये जो ऑयल ल्यूब है यही ही सीट होती है जो लूज़ हो जाती है, इसमें क्रैंक काम करती है। अगर हल्की सी भी लूज़ हुई सीट तो गड़गड़ गड़गड़ हथौड़े जैसे आवाज़ आएगी। इंजन पूरा बढ़िया तरीके से बांधने के बाद भी गाड़ी के इंजन में साउंड के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं आएगा, स्मूथनेस नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कस्टमर नाराज़ हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी ये फाइनली हमारा इंजन फिट हो चुका है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता देता हूँ, अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपके पास इतने पैसे तो होंगे ही कि आप एक इंजन बांधते समय जो हथौड़ा यूज़ होता है, प्लास्टिक हैमर, वो आप खरीद सको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लास्टिक हैमर ही यूज़ करना है। प्लास्टिक हैमर में आपका जो इंजन पे आप अगर चोट मारते हो प्लास्टिक हैमर से तो आपके इंजन पे कोई भी निशान नहीं पड़ेगा और कोई भी हार्म नहीं होगा इंजन को। क्योंकि प्लास्टिक हैमर क्या काम करता है, प्लास्टिक को जब हम किसी लोहे से, एल्यूमिनियम से टच करते हैं तो वो जो फोर्स है वो लगती तो उसके ऊपर है जो हमारा इंजन होता है, पर एक्चुअली में जो चोट होती है वो प्लास्टिक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हमारी निशान नहीं पड़ते, चोट के निशान नहीं आते। तो और ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 250-300 रुपये का आता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको कोरियर कर दूंगा, प्लास्टिक हैमर भी आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली प्राइस मैं आपको कोरियर के साथ व्हाट्सअप पे बता पाऊंगा, क्योंकि आपको जो नंबर दिया है मैंने ओवरऑल ट्रीटमेंट का, आपको वहाँ पर भी मिल सकता है। इसमें हैवी और इसमें कमज़ोर भी आते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपकी कोई सी भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है इंजन के पार्ट्स को लेकर या किसी पर, तो वो एक क्वांटिटी में होने चाहिए। आप 1 या 2 पीस मंगाओगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जब एक और बता देता हूँ, जब इंजन आप फिट कर रहे हो गाड़ी का, तो इंजन फिट करने के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंजन के जो मेन चैम्बर के बोल्ट हैं वो आपको आमने सामने टाइट करने हैं, बराबर बराबर। अगर आपने एक बोल्ट पूरा प्रॉपर टाइट कर दिया, बाकी सारे बोल्ट लूज छोड़ दिए, तो आपका जो दूसरा बोल्ट टाइट करोगे तो चैम्बर चटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इंजन में फिट कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, बाई चांस आपको लगता है आप दिल्ली में रहते हो, आपकी कोई मोटरसाइकिल है और आप उसको रिपेयर कराना चाहते हो, मेरे पास सर्विस कराना चाहते हो, इंजन फिट करवाना चाहते हो, इंजन में कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई लीकेज हो रही है, कोई मिसिंग कर रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो गाड़ी में से परेशान हो, आप बहुत दुखी हो, बहुत नाराज़ हो गाड़ी से, तो आप अपनी गाड़ी मेरे पास ला सकते हो। मैं आपकी गाड़ी बढ़िया तरीके से एकदम मलाईदार करके दूंगा। आप मेरे पास आओ, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, इस पर कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट जो है आपको मिल जाएगी और आप मेरे पास आ सकते हो। मंगलवार को कॉल मत करना, मंगलवार को जो है हमारी वर्कशॉप क्लोज रहती है। मंगलवार को आपको बिल्कुल फ़ोन जो है बंद मिलेगा, वर्कशॉप जो है क्लोज मिलेगी। बाकी 6 दिन आप हमें कॉल कर सकते हो। कॉल करने का जो टाइमिंग है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा
पिस्टन की रिंग कैसे फिट होती है, पिस्टन कैसे फिट होता है, क्लच कैसे फिट होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप दूर रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो को देख के चीज़ों को समझा सकते हो मैकेनिक को। बाकी मेरी वीडियो से आपको जितना समझ में आता है मुझे कमेंट करके बताना। और एक उम्मीद करता हूँ आपसे चैनल आप सब्सक्राइब करोगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।